कवियों ने अपनी बुद्धि चतुराई से, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 5000 ही श्लोक थे, ऐसा बताते हैं विद्वज्जन। 5000 श्लोक को कवियों ने 18000 बना दिया। अब 13000 कहां से लाए, क्या किए? 5000 श्लोक थे श्रीमद् भागवत महापुराण जी में, यथार्थ में। जैसे भगवत गीता में 745 श्लोक पहले था, लेकिन अब वो 45 श्लोक गायब है और केवल 700 श्लोक बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि जिस जमाने में भगवत गीता उस जमाने में रहा होगा, लेकिन जिस समय में मुगलों का शासन काल आया, यवनों का जब शासन काल आया, तो उस जमाने में या तो मुगलों ने अपनी तलवार की नोक के बल पर हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें नहीं है वो बातें भी डाल दिया गया, जो बातें नहीं है वो बातें भी इसमें डाल दिया गया। और या तो कुछ लोग क्या किए, धन के लालच में, नारद जी ने कहा है, आगे भी बताऊंगा आप लोगों को, धन के लालच में कुछ ज्ञानी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की अनाप शनाप व्याख्या करके लोगों के मन में भ्रम को भर दिया। केवल धन के लालच में, जगत कल्याण से लेना देना नहीं, केवल धन कमाई, बस उस स्वार्थ सिद्धि वाले लोगों को लगा ये बातें। इसलिए भगवान की कथा को एकाग्रचित्त से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम चाहे कितनों ही धन इकट्ठा क्यों ना कर लें, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक कि भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम ना होगा, तब तक के हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, मन में प्रसन्नता नहीं हो सकती। यही बात व्यास जी ने नारद जी से कहा। नारद जी जब व्यास जी के पास गए तो वहां पर देखते हैं नारद जी, व्यास जी का मन कुमलाया हुआ है, चेहरा उदास है। तो नारद जी ने पूछा, व्यास जी, अरे आपने तो वेदों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया, लेकिन ये आपका कमल मुख चेहरा मुरझाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, महाराज, मैंने पुराणों की रचना की, वेदों का विभाग किया, लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है महाराज। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी गंभीरता से व्यास जी को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? भगवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये निवासो न तुष्यते मन्ये तद्दसेन अखिलम। नारद जी ने उनकी मन स्थिति को जान करके व्यास जी से कहा कि ऐ व्यास जी, आपने केवल ना अब तक के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब के बारे में इसी के बारे में लिखे हो आज तक, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के दिव्य चरित्र को आपने नहीं लिखा। आप भगवान के निर्मल यश का कभी वर्णन किया ही नहीं, इसी कारण से तुम्हारी चित्त को प्रसन्नता नहीं हुई है। और केवल आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ही सब कष्ट किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को आप केवल विभूति तक समझते थे, कृष्ण जी को जगत गुरु नहीं मानते थे, अवतार नहीं मानते थे व्यास जी, इसलिए आपके मन में प्रसन्नता नहीं है। जबकि श्री कृष्ण जी कौन है? वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण जी है जगत गुरु है, योगियों के भी योगी है वो भगवान। तो इसलिए तुम ना भगवान की निर्मल यश का वर्णन करो, क्योंकि भगवान अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की कथा से प्रसन्न नहीं होते, भगवान को भक्ति से प्रिय होते हैं, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान को भक्ति ही प्रिय है। मानस में भी गोस्वामी जी ने यही कहा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा,
कि हे व्यास जी, आपने केवल धर्म अर्थ के विषय में कथा लिखी है, वो भगवान की कथा नहीं लिखी। भगवान को भक्ति प्रिय है, माधव को भक्ति प्रिय है। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। भैया यदि जानना चाहते हो तो जान लो, भगवान को तो भक्ति प्रिय है और भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होग मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, व्यापक है और प्रकट कब होते हैं? जब भक्ति से कोई उनको पुकारते हैं। भक्ति से कोई पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान आते हैं। इसलिए भगवान तो सर्वव्यापक है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। वो विराट ब्रह्म तो सर्वव्यापक है व्यास जी, उनको प्राप्त करने के लिए ना प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। वो परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम या भगवान श्री राधा कृष्ण जो हैं प्रेम से रीझ जाते हैं, क्योंकि प्रेम के अधीन होकर के वो परमात्मा, वो महाअवतार जो हैं अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। बिंदु कवि तो एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शेष सुरेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताको अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो ब्रह्म जो है, वो व्यापक जो है, भक्तों के वश होकर के नाना प्रकार के भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए आप जो है ना भगवान की वही परम भक्ति को लिखिए, जिससे लोग सुन करके उनका कल्याण हो जाए, लोक कल्याण हो और आपके मन को भी संतुष्टि मिले। हम यदि कई घंटे तक व्यर्थ की बातें करते रहें तो प्रसन्नता नहीं होगा। मानस में एक बात आया है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, भगत हेतु विधि, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद धावती आई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद धावत आई। भगत भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद
विधि। हाँ सुमिरत सारद धावती आई, हाँ सुमिरत सारद धावती आई, सुमिरत सारद धावती आई। भगवती सरस्वती शारदा जो है, भगवान की कथा जैसे प्रारंभ होते हैं भक्त हेतु विधि भवन बिहाई। ब्रह्मा जी के धाम को छोड़ करके भगवती शारदा जी आती हैं, तो कैसे आती? बोले दौड़ करके आती हैं। और रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। भगवान के निर्मल यश रूपी सरिता में यदि सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया गया तो सरस्वती जी का वो आना श्रम जो है व्यर्थ हो जाता है। या ये कहें श्रोता लोग जैसे भगवान की कथा श्रवण करेंगे ऐसा सुन करके आए, और यदि वक्ता जो है उनको रोचक और भयानक कथाओं में जो न वेदों में है न पुराणों में है ऐसी कथा सुना सुना करके उलझा करके रख दे तो श्रोता के हृदय में आनंद नहीं आएगा। ठीक वैसे ही व्यास जी को समझाया। अब थोड़ा हम लोग ये विचार करेंगे वेद किसको कहा जाता है, क्योंकि जहां तक के लोगों को मालूम ही नहीं वेद किसको कहा जाता है, श्रुति किसको कहा जाता है, स्मृति किसको कहा जाता है। इस पर थोड़ा चर्चा कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रवेश तो कथा में ही है, लेकिन हम आएंगे कल जो कथा चल रहा था उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो वेद मतलब क्या होता है? वेद का अर्थ है देखा हुआ वर्णन करना, वेद रूप होता है। देखे हुए वस्तु को सामने रख करके बात करना वो वेद होता है। अब उदाहरण के लिए कैसे? जैसे हम किसी व्यक्ति के सामने जिन्होंने कभी कोई वस्तु ना देखा हो, जैसे उदाहरण के लिए किसी छोटे से बालक के सामने, या हम छोटे से बालक से कहें कि जो गिलास और लोटा को नहीं जानता, हम कहेंगे गिलास को ले आ। अब बहुत सारे बर्तन हैं, बालक नहीं जानता कि लोटा किसको कहा जाता है, गिलास किसको कहा जाता है, तो वो कभी कटोरी को पकड़ेगा, कभी बाल्टी को पकड़ेगा, न जानने के कारण। तो हम कहेंगे कि नहीं उसको नहीं, उसको लाओ। फिर कहेंगे नहीं वो नहीं है, उसको लाओ। वो कभी कप को पकड़ेगा, कप को गिलास समझेगा, हम कहेंगे नहीं उसको नहीं, उसको लाओ। बेचारा वो वेद नहीं कहलाता। हम केवल आकार प्रकार बता दें कि गिलास ऐसा होता है वैसा होता है, बस शब्दों से बता दें, तो ये वेद नहीं है। यदि हम गिलास उस छोटे से बच्चे को दिखाकर हाथों में थमा करके कहें कि ये गिलास है, तो ये वेद होगा। मतलब अपनी आंखों से देखा हुआ, अधिष्ठान स्वरूप किसी भी वस्तु को देखे हुए बात को वेद कहा जाता है। या जो बातें प्रत्यक्ष अपनी आंख से देख करके जो बातें लिखी होती है वो वेद कहा जाता है। वेद प्रत्यक्ष को कहा जाता है, प्रत्यक्ष अपनी आंख से आप देख सकते हो उसको। और श्रुति की व्याख्या, बोले श्रुति वो है जो देखी हुई वस्तु सामने न रख करके, देखी हुई वस्तु को सामने न रख करके केवल शब्दों में ही उसकी व्याख्या करना। देखे तो है जरूर गिलास, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष नहीं ला सकते, केवल शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। तो यह है श्रुति, सुना हुआ। और स्मृति उसको कहते हैं जिसमें सुनी हुई बात को बहुत दिन बाद याद करने के बाद लिखा जाता है। जैसे हम किसी बात को सुने रहेंगे और कभी विचार में आया, अरे वो बात बहुत अच्छा बताया था, उस दिन हम गए थे, तो क्यों ना उस बात को हमें लिख लिया जाए। तो सुने हुए बात को बहुत दिनों बाद जब स्मृति में वो आता है, जब लिखते हैं तब वो स्मृति कहलाता है। और
बोले पुराण बहुत समय जाने के बाद जो ज्ञान जो लुप्त हो जाया रहता है उसको बहुत शोध करके लिखा जाता है, वो पुराण है। तो इस प्रकार से इस वैदिक भागवत में आपको पूर्ण अनुभव, पूर्ण कथाएं जो है आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें रोचक भयानक का कोई स्थान है ही नहीं। रोचक भयानक का कोई स्थान नहीं है कि हम एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा हम बनाएंगे, नहीं। क्योंकि भैया जब खीरा ही एक हाथ का है तो बीजा कहां से 9 हाथ का हो जाएगा। तो कई चतुरा लोग क्या कहते हैं, अरे बीजा को लमा दो ना लंबा इधर उधर। अरे भैया बीजा फिर भी तो खंड खंड ही है ना। आप चाहे 2000 बीज को लमा दो, 9 हाथ के बना लो, ठीक है, लेकिन वो बीज तो एक तो कराएगा नहीं ना। लोग अपनी वाक्पटुता, अपनी बुद्धि चतुराई के द्वारा क्या करते हैं, जो बातें नहीं है उनको भी लोगों के बीच में डाल देते हैं। तो इस कलिकाल में विशेष रूप से रोचक और भयानक कथाएं ज्यादा होती है। यथार्थ से या तो हम जानते नहीं, या तो फिर हम मानते नहीं। या तो हम जानते नहीं, दो बातें हैं, या तो हम जानते नहीं या तो फिर हम मानते नहीं। तो कहा सब लोग अपनी अपनी गुण के अनुसार वेदों की, पुराणों की व्याख्या करते हैं, लेकिन जो सत्वगुणी जो प्रधान व्यक्ति होगा, जिसके हृदय में सत्वगुण ज्यादा रहेगा, वो कथा का यथार्थ जो है निकाल लेगा, चाहे आप उनको कितनों भी रोचक भयानक कहानी क्यों न सुनाओ। और रजोगुणी और तमोगुणी जो आदमी रहेगा वो रोचक और भयानक को पसंद करेगा। इसलिए प्रकृति विश्व विराट की प्रकृति के विरुद्ध जो कथाएं जहां पर मिले, समझ जाना वहां कवियों ने अपनी काव्य कुशलता के माध्यम से लोगों में क्या फैलाया, भ्रम फैला दिया कथावाचकों ने। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भया भये बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ में भी रहते हुए कर्म करता है, लेकिन कर्म करने के बावजूद भी वो फल की आसक्ति नहीं रखता, जिनके हृदय में फल की आसक्ति ना हो, है ना, फल आसक्ति को त्याग कर जो भगवान को अपनी जीवन अर्पित कर दिया हो और अपनी जीवन भगवान को अर्पित करके पूर्ण कर्म करता है, जगत कल्याण के लिए करता है। तो जिस प्रकार से राजा जनक जी ने किया, राजा जनक जी जो है वो विदेह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? केवल नाम के विदेह थोड़ी है, वो उनमें वो गुण था। वो घर गृहस्थ में भी रहते हुए परात्पर ब्रह्म का वो अनन्य भक्त था, भगवान को वो ध्यान करते थे, जानते थे। इसीलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि राम बिलो की प्रगट्यु सोई जोग भोग राख्यों गोई। समय के हिसाब से लोगों को स्वयं आचरणवान बनकर के दिखाना, जो भी कर्म करना जगत कल्याण के लिए करना, भगवान की प्राप्ति के लिए करना। क्योंकि भगवान कौन है, भगवान कहां है, भगवान को हम कहां ढूंढने जाएंगे। वेदों में कहा गया, क्या कहा गया कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, भगवान से हम बातें कर सकते हैं। वेद में लिखा है ये बात, ऋग्वेद में है। आज समय न मिलने के कारण मैं वेद नहीं ला पाया, लाऊंगा शाम को जाकर के लाऊंगा। वहां लिखा है वेदों में, क्या लिखा है कि तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम। ऋग्वेद में लिखा है कि जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को सब लोग देख सकते हैं सामान्य नेत्र से, भगवान सूर्य को एक छोटे से बालक से लेकर के बड़े बुजुर्ग सियान तक सब बढ़िया देख सकते हैं ना भगवान सूर्य नारायण को।
बढ़िया, अभी कितना बढ़िया प्रकाश दे रहे हैं भगवान, कुछ समय बाद छिप जाएंगे, भगवान को देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वेदों में कहा गया कि वो विराट ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बोले कैसे? उसके लिए ज्ञान, मन, बुद्धि और चित्त को ध्यान में रख करके ज्ञान श्रवण करे तब। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन वो विश्व रूप परमात्मा, विश्व रूप में एक ही भाव से स्थित जो रहते हैं, जैसे सुखदेव जी और सनकादिक जी महाराज जो हैं संसार से उपराम है, मतलब संसार के मोह माया से वो परे हैं, मोह माया से उनका कोई लेना देना नहीं है, संसार के बीच में। लेकिन जिस प्रकार से तालाब में पुरैन पान पानी के बीच में तो रहते हैं, लेकिन उनको पानी की जो स्पर्श बाधा है वो नहीं व्यापता, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन हैं, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको ये संसार के नाना प्रकार के मोह बंधन नहीं व्यापता। और रजोगुण की जो परिभाषा है भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में दिया। भगवान कहते हैं यया धर्म धर्म च कार्यमेव च अयभावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ से रूप से नहीं जानता, मतलब धर्म किसको कहा जाए, अधर्म किसको कहा जाए, किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए, जिसके पास ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो अर्जुन उनका बुद्धि रजोगुण कहलाता है। और तमोगुण, बोले तमोगुण में फिर पूरा विपरीत ही विपरीत है। बोलते क्या? अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गुणाकेश अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि है वो क्या करते हैं? तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है। जो धर्म नहीं है, जो तमोगुण से घिरा हुआ जिनकी बुद्धि है, वो दूसरे को कष्ट देने में ही धर्म समझते हैं, अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं। जबकि भगवान वेद व्यास जी ने क्या लिखा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में, सब में कहा गया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो साधु प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनको संसार को सुख प्रदान करने में ही सुख मिलता है, लेकिन जो तमोगुणात्मक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि में धर्म अधर्म की कोई मतलब दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, अधर्म को ही वो धर्म मान करके कर्म करता है, तो दुष्टों का जो वेदों में लिखा है, मैं अपनी भाषा नहीं डाल रहा हूं ना इसमें, दुष्टों को दूसरे को कष्ट देने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आनंद आता है। वो दुष्टों का जो धन होता है, चाणक्य जी ने भी लिखा चाणक्य नीति में, दुष्टों का जो धन होता है वो दूसरे आदमी को कष्ट देने के लिए ही होता है। दुष्टों की जो संपत्ति होती है वो लोगों को कष्ट देने के लिए, दुष्ट की जो ताकत होता है वो भी लोगों को कष्ट प्रदान करने के लिए है। अपनी ताकत का, अपने बल का, अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का प्रयोग वो जगत कल्याण के लिए नहीं करता, वो करेगा किसके लिए? जस्ट उल्टा। अरे भैया, भगवान ने आपको अच्छा खासा धन दिया है तो दीन दुखियों की सेवा करो धन देकर के, बल दिया है तो श्रम बल भी दो, बुद्धि दिया है तो बुद्धि से भी सेवा कर सकते हो।
लेकिन नहीं, दुष्टों की जो धन है, बुद्धि है, बल है, ये सब उल्टा ही उल्टा होता है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि जो है अर्जुन, अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेते हैं, और इसी प्रकार सभी संसार के संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानने लगेगी। तब तमोगुण प्रधान होने के कारण अधिकांश व्यक्तियों में युग प्रमाण से रोचक और भयानक ग्रस्त बुद्धि रहेगी, कहा भगवान। आज हम लोग, हमारी बुद्धि रजोगुण और तमोगुण में घिरी होने के कारण भगवान की दिव्य कथा को, यथार्थ सत्य को नहीं समझ पाते, और हम लोग लोक रंजन मात्र उनमें ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तमोगुण और रजोगुण के कारण है। इसलिए कहा त्रेतायाम द्वापरे चैव कलिजाश्च संशयः तपस्विनः प्रसन्ताश्च सत्वस्थाश्च कृते युगे। इसी को गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा मानस में, ऐसे अधम मनुज नर अरे कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माही। सतयुग में सब लोग भगवान को जानते थे, भगवान का दर्शन करते थे। जब सतयुग था, बोले सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सत्ययुग में एक विराट जो विशाल काय दिख रहा है, यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, पर जानते नहीं। हमारी बुद्धि में तमोगुण और रजोगुण बैठने के कारण ये विराट ब्रह्म जो दिख रहा है, वो विराट ब्रह्म को हम जानते नहीं। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। भगवान कृष्ण जी के बाद जो महा अवतार आए, भगवान नवम बुद्धावतार, भगवान नारायण मायानंद चैतन्य, वो भगवान जो भगवत गीता का जो श्लोक है, जो 45 श्लोक जो गायब किए गए हैं, वो दिव्य ज्ञान को दिव्य दृष्टि सर्वांग योग नामक एक किताब में भगवान ने लिखा है। जिनको समय जाने के बाद वही बातें हैं, सो बहुत काल जाने से मिटा पार्थ योग यहाँ। बहुत काल जाने के बाद वो दिव्य योग जो है मिट जाता है, विश्वरूप दर्शन का जो योग है मिट जाता है। तो सतयुग में सब लोग एक विराट ब्रह्म को ही भगवान का रूप मानते थे। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में, कृतयुग में ये विराट ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते थे, क्योंकि यही तो ब्रह्म है, वाजिब में यही ब्रह्म है, और इसी ब्रह्म का लोग ध्यान करते थे। लेकिन हुआ ये, युग परिवर्तन होने के कारण लोग उस परम ज्ञान को भूल गए। तो कुछ समय जाने के बाद ये योग जब मिटा,